देख रही हो उसने मेरे पोते को कैसे मायूस कर दिया है। बारहान का मूड तो मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगी दादी जान, आप फिक्र मत करें। क्या मैं ये ले सकती हूँ? ये मैं बारहान को दिखाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा बेटी, जाओ दिखाओ, उसे दिखाओ ताकि उसे पता चले उसने क्या खोया है। जाओ। आ जाएं। ये देखो तो, इस दिन तुमने मुझे साइकिल चलाना सिखाई थी। सिर्फ साइकिल चलाना ही नहीं, तुमसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज मैं एक अच्छी बिजनेस वुमन सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। पहले हम कितना वक्त साथ गुजारा करते थे, लेकिन अब जब से मैं आई हूं हमने एक बार भी साथ बैठकर कॉफी नहीं पी है, ना कोई लंबी बातचीत की है, ना पूछा कि लाइफ कैसी गुजर रही है, क्या खुश भी हो। यहां तक कि हमने कोई दिल की बात भी नहीं की। हालांकि पहले हम कितने करीब थे, है ना? और अब देखो हमारी हालत। दारिया, हम कभी भी करीब नहीं थे। अब प्लीज मुझे काम करने दो। ठीक है, फिर मिलते हैं। दारिया, ये भूल रही हो तुम। वो मक्कार सिंड्रेला तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है, लेकिन मैं उससे हिसाब जरूर लूंगी। यहाँ क्यों आई हो? देखो क्या मिला बारहान को। जरा देखो इस फोटोग्राफ को, मेरे और बारहान का बचपन। इस दिन उसने मुझे साइकिल चलाना सिखाई थी। ठीक है, तो मुझे इससे क्या? क्या मतलब कि तुम्हें क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या बर्बाद कर दिया? तुमने हमारे बीच में आकर सब कुछ खत्म कर दिया, बारहान को मुझसे दूर कर दिया। क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने कुछ नहीं किया। रुको, कहीं नहीं जाओगी तुम। गौर से बात सुनो मेरी। मैं बचपन से उससे मोहब्बत करती हूँ, आज भी मोहब्बत करती हूँ उससे। हक था वो मेरा। अपनी जिंदगी साल खुशी उसके लिए कुर्बान कर दी। कभी किसी और की तरफ देखा तक नहीं मैंने, सिर्फ उसका इंतजार किया, उसके लिए खुद को संभाल के रखा। बारहान तुम्हारा नहीं, मेरा शौहर होना चाहिए था। मैं उसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी, समझी तुम? उसे तुम्हारा नहीं होने दूंगी। मुझे जाने दो। वो आग तो सिर्फ एक शुरुआत थी, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था बस। इसलिए तुम डरो मुझसे। बारहान को तुमसे छीनने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सब बर्बाद कर दूंगी, समझी तुम? सब कुछ। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ बिल्कुल हूं मैं पागल। मोहब्बत में पागल हो गई हूं। मोहब्बत के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। और तुम दिलान, तुम मोहब्बत के लिए कहां तक जा सकती हो बताओ? क्या तुम किसी को नुकसान पहुंचा सकती हो? किसी की जान ले सकती हो? कोई हद पार कर सकती हो? उसे मेरी तरह प्यार कर सकती हो क्या? आ जाएं। क्या हम बात कर सकते हैं? क्यों नहीं मेरे बबरशीर, बैठो। हाँ तो बताओ, उस लड़की की स्कॉलरशिप का मसला हल हो गया? हल हो गया था, मतलब वो बेगुनाह साबित हो गई थी,
लेकिन फिर भी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई। वो क्यों? हम कुछ कर सकते हैं तो बताओ। दरअसल हाँ, हाँ तो बताओ, हल कर देते हैं। मैंने ये सोचा है भाई, स्कूल कमेटी के फैसले को तो अब बदलना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन हम उस लड़की को उन बच्चों में शामिल कर सकते हैं जिनकी हम मदद करते हैं। मतलब अगर आप मुनासिब समझें तो। करीम, जिहान के स्कूल की उस लड़की को जानते हो तुम? उसे फौरन से स्कॉलरशिप वाले प्रोग्राम में डाल दो। उसके तालीमी अखराजात हम उठाएंगे। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया भाई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। असल खुशी तुमने मुझे दी है। अम्मी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि एक दर्द रखने वाले, मेहरबान और नेक दिल इंसान बनो, बाबा की तरह और अम्मी की तरह। तुम में उनकी खूबियों की झलक है। मुझे तुम पर फख्र है, मेरा शेर। ये इंसाफ और इंसानियत सब मैंने आपसे ही सीखी है भाई। मैं तो बस वही करता हूं जो हमेशा आपको करते देखा। आप ही मेरे आइडियल हैं। जवाब दो मुझे, सोच कर रही हो तुम? अपने इश्क के लिए कौन सी हद पार कर सकती हो तुम? बताओ ना। अपने महबूब के लिए किसी की जान नहीं लेते, ना कुछ तबाह करते हैं। तुम कुछ नहीं जानती हो। तुम्हें इश्क के बारे में क्या मालूम? हाँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं जानती, ये सच है। क्योंकि इश्क एतमाद और ईमानदारी चाहता है। आप सिर्फ महबूब नहीं, दोस्त भी बनते हैं। एतमाद करते हैं, यकीन करते हैं, जिंदगी बांटते हैं। अगर वो गिरे तो उसे उठाते हैं। उसके लिए कभी कभी अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ उसकी भलाई के लिए। अपना दिल चीर कर उसके हाथ में रख देते हैं, खुद को सजा देते हैं, लेकिन किसी को कत्ल नहीं करते, बल्कि सब कुछ ठीक करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अपने महबूब के लिए आप सबको जिंदा रखते हैं। इश्क जहर नहीं, बल्कि शिफा है। इश्क ये है कि पहले उसके बारे में सोचें, अपने बारे में नहीं। इसलिए तुम्हारा इश्क इश्क नहीं, कुछ और ही है। मेरी मोहब्बत पर सवाल उठाने वाली तुम कौन होती हो? मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ, बस तुम पर अफसोस हो रहा है मुझे। वैसे भी मुझे तुम दोनों के बीच आने का शौक नहीं, और मैं इस हवेली से जा रही हूँ। बहुत अच्छा करोगी, क्योंकि इस खानदान को तुम जैसी घटिया लड़की नहीं चाहिए। मेरा है, सब कुछ मेरा है, समझी? वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।